भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच। रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है, जहाँ कहे कि सुना ही नहीं है। आज हम आपको शांता के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सभी को स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं है। और अब आप जानें राम की बहन शांता के बारे में। कौन थी शांता और क्यों उनका उल्लेख नहीं है और किस कारण उनका त्याग किया गया। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थीं, जिनमें नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन ये कम लोगों को पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या भी थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब वह सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वह उनकी गतिविधियां एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में वह कहने लगी, अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी ये बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तब ही उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। ये बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया। उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि शृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि शृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि शृंग के कहने अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि शृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि शृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब से ऋषि शृंग के पास जाते हैं और उन्हें पत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ ऋषि शृंग के आश्रम में किया गया था। आज भी इस स्थान पर इसकी स्मृतियाँ हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वह छोटी रानी कैकेयी में बांटती है। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे देती है, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार
शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वह माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से प्रेषण करते हैं। तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वह अपनी मां को शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। ये भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंशवृद्धि एवं राज कार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा था। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वह अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती है और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती है। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया गया है। इस प्रकार रामायण से जुड़ी कहानियाँ हमें उचित मार्गदर्शन करती हैं, हमें रिश्तों की मर्यादा का भान कराती हैं। ये कहानियाँ आज के समय में संस्कारों का बहुत महत्व बताती हैं एवं व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की ये स्टोरी कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।